एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग रोज समुंदर में जाकर मछलियां पकड़ते थे और उन्हीं से अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में एक मछुआरा रहता था। उसका नाम रघु था। उसकी पत्नी का नाम सीता था। रघु और सीता का छोटा सा झोपड़ा समुंदर के बिल्कुल पास था। झोपड़ा पुराना था, पर उसमें प्यार बहुत था। हर सुबह जब सूरज उगता, रघु अपना टूटा फूटा जाल लेकर समुंदर की ओर निकल जाता। सीता मिट्टी के चूल्हे पर रोटी और चाय बनाती और उसके लौटने का इंतजार करती। रघु बहुत मेहनती था, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। कई कई दिन उसे मछलियां नहीं मिलती, फिर भी वह हर दिन उम्मीद लेकर समुंदर जाता। एक दिन सुबह रघु बोला, सीता, अगर आज कुछ अच्छा मिला तो हम नया जाल खरीद लेंगे। सीता मुस्कुराई और बोली, रघु, मेहनत करने वाले को कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता। जाओ, आज जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। रघु अपनी छोटी नाव लेकर समुंदर में गया। समुंदर आज बहुत शांत था। नीला पानी, ठंडी हवा और दूर दूर तक सिर्फ लहरों की आवाज। रघु ने जाल फेंका, लेकिन जब उसने खींचा, जाल खाली था। उसने फिर से फेंका, फिर खाली। तीसरी बार, चौथी बार, हर बार खाली। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। रघु थक गया। उसने खुद से कहा, लगता है आज भी कुछ नहीं मिलेगा। सीता क्या सोचेगी। वह उदास मन से आखिरी बार जाल फेंकने लगा, पर इस बार जाल बहुत भारी लग रहा था। रघु ने पूरी ताकत से उसे खींचा। जब जाल ऊपर आया तो उसमें एक लकड़ी का डिब्बा फंसा हुआ था। रघु हैरान हो गया। उसने सोचा, ये क्या है? जाल में मछली नहीं, डिब्बा आ गया। उसने डिब्बे को नाव में रखा और घर चला आया। घर पहुंचते ही सीता ने पूछा, आज क्या लाए रघु? कुछ मछली मिली? रघु मुस्कुराया, मछली तो नहीं मिली, पर कुछ और अजीब चीज मिली है। रघु ने वो लकड़ी का डिब्बा सीता के सामने रखा। डिब्बा पुराना था, ऊपर सीपियां और मिट्टी जमी हुई थी। सीता बोली, अरे, इसे तो किसी ने फेंक दिया होगा। रघु ने कहा, नहीं सीता, मुझे लगता है इसमें कुछ खास है। दोनों ने मिलकर डिब्बा खोलने की कोशिश की। पहले तो वो नहीं खुला, फिर रघु ने एक छोटी छुरी से उसका ताला तोड़ दिया। डिब्बा खुलते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। अंदर थे कुछ पुराने सोने जैसे सिक्के, एक चमकदार पत्थर और एक चिट्ठी। सीता ने वो चिट्ठी उठाई, लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं दिख रहा था। रघु ने कहा, शायद मिट गया होगा। उसी समय रघु ने वो चमकदार पत्थर उठाया। जैसे ही उस पत्थर की रोशनी चिट्ठी पर पड़ी, धीरे धीरे उस पर शब्द दिखने लगे। लिखा था, जिसे ये डिब्बा मिला है उसका भाग्य बदल सकता है, पर लालच करने वाला दुख पाता है। सीता ने डरते हुए कहा, रघु, मुझे डर लग रहा है, ये सब अजीब बातें हैं। रघु बोला, सीता, ये हमारा भाग्य है, शायद अब हमारी गरीबी खत्म होगी। उस रात दोनों ने वो पत्थर एक कोने में रख दिया और सो गए। सुबह रघु फिर समुंदर गया। इस बार उसने पत्थर अपने साथ रखा। जैसे ही उसने जाल फेंका, जाल कुछ ही पलों में बहुत भारी हो गया। रघु ने पूरी ताकत से खींचा और इस बार जाल में इतनी मछलियां थीं कि नाव झुकने लगी। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह मछलियां लेकर घर लौटा। पूरे गांव के लोग देखने आए। सब बोले, रघु, आज तो तेरी किस्मत खुल गई। उस दिन रघु ने सारी मछलियां बेचकर खूब पैसे कमाए। सीता ने नया जाल खरीदा, नया चूल्हा लिया और दोनों ने सोचा कि अब उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में रघु के मन में एक नई बात आने लगी। उसने सोचा, अगर पत्थर से इतना मिला है तो अगर मैं इसे रोज साथ रखूं तो और ज्यादा मिलेगा। सीता ने कहा, रघु, जितना मिला है उसमें खुश रहो, लालच मत करो। पर रघु ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन वह फिर पत्थर लेकर गया, लेकिन उस दिन समुंदर बहुत उग्र था। हवा तेज चल रही थी, लहरें ऊंची उठ रही थीं। रघु ने फिर भी जाल फेंक दिया। अचानक एक बड़ी लहर आई, नाव हिल गई। रघु गिरते गिरते बचा। जाल फंसा, पर जब उसने खींचा तो कुछ नहीं निकला, सिर्फ रेत और सीपियां। रघु डर गया। वह किसी तरह घर लौटा। पत्थर अब ठंडा हो गया था, उसकी चमक गायब थी। सीता बोली, देखा रघु, मैंने कहा था ना, लालच मत करना। जो चीज हमें परीक्षा दे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रघु ने पत्थर को जमीन पर रख दिया। अब मैं सिर्फ अपनी मेहनत से कमाऊंगा। कुछ दिन तक सब शांत रहा। एक शाम जब रघु समुंदर किनारे बैठा था, उसने देखा दूर समुंदर में एक पुरानी नाव हिल रही है।
उस नाव पर वैसा ही निशान बना था जैसा उस लकड़ी के डिब्बे पर था। रघु सोच में पड़ गया। क्या ये नाव उसी डिब्बे से जुड़ी है? क्या इसमें मेरे भाग्य का कोई और रहस्य है? उसने मन ही मन तय किया, कल सुबह वो उस नाव तक जरूर जाएगा। रात को जब वो सोने गया तो हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी। सीता सो गई थी, लेकिन रघु की आंखें खुली थीं। वह उठा और देखा, वो चमकदार पत्थर जो जमीन पर रखा था अब वहां नहीं था। रघु घबरा गया। सीता, पत्थर गायब है। सीता बोली, शायद समय आ गया कि वो चला गया हो। जो चीज हमारी परीक्षा ले उसे हमें खुद जाने देना चाहिए। रघु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरा भाग्य खत्म हो गया या असली भाग्य अब शुरू होगा? समुंदर के दूर कोने में फिर वही हल्की चमक दिखी। रघु ने देखा, वो चमक उसी पुरानी नाव से आ रही थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें समुंदर के पानी पर चमक रही थीं। रघु की आंखें रात भर नहीं लगी थीं। वह बस एक ही बात सोच रहा था, वो पुरानी नाव आखिर थी किसकी और क्यों उसकी चमक उसी पत्थर जैसी लग रही थी। सीता ने देखा कि रघु चुपचाप बाहर बैठा है। वह बोली, रघु, तुम अब भी उस नाव के बारे में सोच रहे हो? रघु ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ सीता, मुझे लगता है उस नाव में कुछ है, कुछ ऐसा जो मेरे भाग्य से जुड़ा है। सीता ने प्यार से कहा, रघु, मुझे डर लगता है। हर चीज का पीछा नहीं करना चाहिए। रघु ने मुस्कुराकर कहा, डर मत, मैं बस देखकर लौट आऊंगा। रघु अपनी छोटी नाव लेकर समुंदर की ओर चल पड़ा। लहरें आज ज्यादा तेज नहीं थीं, हवा हल्की थी। दूर जाते जाते उसे वही पुरानी नाव दिखी। वो नाव पानी पर धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। जब रघु पास पहुंचा तो देखा, नाव खाली थी। उसमें कोई नहीं था, बस बीच में एक पुरानी रस्सी और टूटा हुआ बर्तन रखा था। पर नाव के बीच में कुछ चमक रहा था, वही चमक जो उस पत्थर की थी। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से उस नाव पर चढ़ गया। उसने देखा, चमकती चीज एक छोटी सी धातु की थैली थी। रघु ने थैली उठाई। थैली हल्की थी, लेकिन जैसे ही उसने खोली, अंदर से रेत निकली। रघु हैरान रह गया। रेत? बस इतनी सी चीज के लिए ये चमक? वह हंसा, लेकिन फिर सोचा, कहीं ये साधारण रेत नहीं है क्या? वह थोड़ा रेत अपने हाथ पर रखता है और अचानक उसके हाथ में थोड़ी गर्मी महसूस होती है। उस रेत की कुछ कण हवा में उड़ने लगे और चमकने लगे। रघु डर गया। उसने तुरंत थैली बंद कर दी और नाव से उतर आया। वह तेजी से अपने घर लौटा। सीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, रघु, क्या हुआ? उस नाव में क्या था? रघु ने कहा, एक थैली मिली है जिसमें कुछ अजीब रेत है, देखो जैसे जिंदा हो। सीता ने वो थैली देखी और बोली, रघु, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसे समुंदर में फेंक दो। पर रघु बोला, नहीं सीता, पहले मैं जान लूं कि ये क्या है। ये रेत साधारण नहीं है। उस रात दोनों सोने गए, लेकिन नींद नहीं आई। रघु को बार बार लग रहा था कि वो थैली हिल रही है। कभी हल्की सी आवाज आती, जैसे किसी के फुसफुसाने की। रघु उठा और थैली को खोला। अब रेत धीरे धीरे रोशनी देने लगी थी। उस रोशनी से जमीन पर एक अजीब सा निशान बना, गोल आकार का, जिसमें एक छोटा तीर बना था। वो तीर बाहर की तरफ इशारा कर रहा था, सीधे समुंदर की ओर। रघु ने धीरे से कहा, सीता, देखो, ये तो रास्ता दिखा रही है। सीता बोली, रघु, ये सब ठीक नहीं है। लेकिन रघु अब नहीं रुका। उसने थैली उठाई और बोला, मैं बस देखता हूं कि ये तीर कहाँ ले जाता है। शायद वही मेरा असली भाग्य है। रघु अकेला समुंदर की ओर चल पड़ा। रात थी, आसमान में तारे थे और चांदनी पानी पर चमक रही थी। रेत की थैली से हल्की सी चमक निकल रही थी, जो उसे रास्ता दिखा रही थी। वह अपनी नाव में बैठा और तीर की दिशा में चलने लगा। धीरे धीरे गांव पीछे छूट गया और आगे सिर्फ गहराई और सन्नाटा था। कई घंटों के बाद रघु को सामने एक छोटा सा टापू दिखा। वह टापू बहुत सुनसान था। उस पर कुछ झाड़ियां और एक बड़ा पत्थर था। रघु ने नाव किनारे लगाई और थैली को जमीन पर रखा। जैसे ही उसने थैली खोली, रेत अपने आप उड़ने लगी और जाकर उस बड़े पत्थर के चारों ओर घूमने लगी। रघु हैरान होकर देखता रहा। धीरे धीरे पत्थर पर एक दरार पड़ गई।
थोड़ी देर बाद पत्थर बीच से खुल गया और अंदर एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बोला, ये वही निशान है जो पहले वाले संदूक पर था। उसने संदूक खोला। अंदर एक छोटा सीप, एक सफेद मोती और एक कागज था। कागज पर लिखा था, भाग्य उनका साथ देता है जो डर पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करते हैं। रेत और पत्थर सिर्फ याद दिलाने आए थे कि सच्चा धन तुम्हारे हाथों में है। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया कि उसका भाग्य किसी जादू या चमकदार चीज में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत में है। उसने मोती और सीप उठाए और बोला, अब मैं किसी पत्थर या रेत पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखूंगा। वह वापस नाव में बैठा और गांव की ओर चल पड़ा। समुंदर आज बहुत शांत था, जैसे खुद समुंदर रघु की बात सुन रहा हो। घर पहुंचकर उसने सीता को सब बताया। सीता मुस्कुराई। देखा रघु, मैंने कहा था ना, सच्चा भाग्य मेहनत से मिलता है। रघु ने वो मोती उनके घर के कोने में रख दिया। उस दिन से रघु हर रोज मेहनत करता, लेकिन अब उसके जाल कभी खाली नहीं लौटते थे। लोग कहते, रघु का भाग्य चमक गया, पर रघु जानता था, भाग्य नहीं, उसकी मेहनत चमकी थी। रात को जब दोनों सो रहे थे, वो छोटा मोती हल्की सी रोशनी दे रहा था, जैसे कह रहा हो, जिसने मेहनत चुनी उसी ने भाग्य पा लिया। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था सूरजपुर। यह गांव हरा भरा और शांत था। लोग खेती करते थे, पशु पालते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि सब कहते थे वहां जादू होता है। बच्चों को डराने के लिए बुजुर्ग कहते थे, रात को उस कुएं के पास मत जाना, वहां अजीब आवाजें आती हैं। गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, मनीष और राघव। दोनों की उम्र 12 साल थी। दोनों रोज स्कूल जाते थे, पढ़ाई में अच्छे थे और खेलों में भी तेज। मनीष थोड़ा बहादुर था, जबकि राघव थोड़ा डरपोक। एक दिन गर्मी की दोपहर में दोनों आम के बाग में खेल रहे थे। अचानक मनीष ने कहा, राघव, चल ना उस पुराने कुएं के पास चलते हैं। सब कहते हैं वहां जादू है, हमें देखना चाहिए। राघव ने डरते हुए कहा, अरे पागल हो क्या, वहां भूत रहते हैं, मेरी दादी कहती है। मनीष हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, चल बस एक बार देखते हैं, फिर लौट आएंगे। राघव सोच में पड़ गया, लेकिन मनीष की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। दोनों धीरे धीरे गांव के किनारे पहुंचे। सूरज ढल रहा था। चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली थी। पेड़ों की लंबी छायाएं जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। पुराना कुआं सच में रहस्यमयी लग रहा था। उसके चारों ओर घना झाड़ झंखाड़ उगाया था। कुएं के पास एक टूटी हुई पक्की दीवार थी, जिस पर काई जमी थी। दोनों धीरे से आगे बढ़े। कुएं के अंदर झांका। पानी गहरा और काला दिखाई दे रहा था। राघव ने कांपते हुए कहा, चल वापस चलते हैं मनीष। मनीष ने कहा, रुको जरा, देखो तो सही, यह क्या चमक रहा है। राघव ने भी देखा। कुएं के तले में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। मनीष ने एक पत्थर उठाया और धीरे से कुएं में गिराया। छपाक की आवाज आई, लेकिन उस चमकती चीज ने हल्की सी रोशनी फैलाई और फिर गायब हो गई। राघव अब डर के मारे पीछे हटने लगा। चल मनीष, मुझे डर लग रहा है, माँ डांटेगी। मनीष ने कहा, ठीक है, आज के लिए बस, लेकिन कल हम रस्सी लाएंगे और देखते हैं नीचे क्या है। दोनों वहां से भागते भागते घर पहुंचे। रात को मनीष को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही चमकती चीज याद आ रही थी। क्या पता वहां कोई खजाना हो, उसने सोचा। अगले दिन दोनों ने स्कूल से छुट्टी कर ली। एक मजबूत रस्सी, एक बाल्टी और एक टॉर्च लेकर कुएं की ओर निकल पड़े। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने चारों ओर देखा। कोई नहीं था। मनीष ने रस्सी को कुएं की मुंहडेर पर बांधा और बाल्टी को नीचे उतारा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, कुएं के तले में एक पुराना मिट्टी का मटका पड़ा था। मटका टूटा नहीं था, बल्कि उस पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे कोई गुप्त भाषा हो। मनीष ने कहा, देखा राघव, मैंने कहा था ना, कुछ तो है यहाँ। राघव कांपते हुए बोला, ये तो और भी डरावना लग रहा है। दोनों ने धीरे धीरे बाल्टी को नीचे किया और मटका बाल्टी में फंसा लिया। फिर पूरी ताकत से खींचना शुरू किया।
आखिरकार मटका बाहर आ गया। मटका भारी था, लेकिन टूटे बिना ऊपर आ गया। उसका रंग गहरा नीला था, जैसे रात का आसमान। उस पर चांदी जैसे चमकते चिन्ह बने थे। मनीष ने हंसते हुए कहा, वाह, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। राघव बोला, पता नहीं यह किसका है, कहीं यह शापित तो नहीं। मनीष ने मटके के मुंह को झांक कर देखा। अंदर अंधेरा था। उसने उंगली डालकर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर अचानक मटके के अंदर से हवा का झोंका निकला और एक हल्की आवाज गूंज उठी, मुझे आजाद करो। दोनों डरकर पीछे हट गए। राघव चिल्लाया, मनीष, यह बोल रहा है। मनीष के भी होश उड़ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। शायद ये हमारा भ्रम है। लेकिन अगले ही पल मटके के अंदर से नीली रोशनी निकली और उनके चारों ओर घूमने लगी। रोशनी के बीच एक छोटी सी परी जैसी आकृति प्रकट हुई। वह मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद बच्चों, उसने कहा, तुमने मुझे इतने सालों बाद आजाद किया। मैं इस मटके की जादुई आत्मा हूँ। इस मटके में अपार शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से करना। हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत भी होगी। मनीष और राघव एक दूसरे को देखने लगे। मतलब यह मटका हमारी इच्छाएं पूरी करेगा? मनीष ने पूछा। परी ने सिर हिलाया। हाँ, पर याद रखो, लालच मत करना, वरना यह मटका तुम्हारी परीक्षा लेगा। इतना कहकर परी गायब हो गई। मटका अब साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें हल्की नीली चमक रह गई थी। राघव ने घबराकर कहा, मनीष, ये सब अच्छा नहीं लग रहा, चल इसे वापस कुएं में डाल देते हैं। मनीष ने कहा, पागल मत बन, ये हमारा मौका है। अब देखना हम क्या क्या कर सकते हैं। मनीष और राघव मटके को लेकर खेतों के रास्ते से धीरे धीरे गांव लौट रहे थे। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की हल्की लालिमा रह गई थी। दोनों के मन में डर भी था और उत्साह भी। राघव ने धीरे से कहा, मनीष, हमें यह किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर गांव वालों को पता चल गया तो वह मटका हमसे छीन लेंगे। मनीष ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, सही कह रहे हो, हम इसे मेरे घर के पीछे वाले छोटे कमरे में रख देंगे, वहां कोई नहीं जाता। दोनों ने घर पहुंचकर मटके को पुराने लकड़ी के बक्से में रख दिया और ऊपर से कपड़ा डाल दिया। मटका अब भी हल्की सी नीली रोशनी दे रहा था। रात को दोनों के मन में बस यही चल रहा था, पहली इच्छा क्या मांगे। मनीष की आंखों में सपने थे। अगर हमें ढेर सारे पैसे मिल जाए तो हम शहर जाकर बड़ा स्कूल पढ़ सकते हैं, नई साइकिल ले सकते हैं और मोबाइल भी। राघव ने डरते हुए कहा। लेकिन परी ने कहा था, हर इच्छा की कीमत होती है, पता नहीं क्या होगा। मनीष ने उसे समझाया, डरपोक मत बन, हम कुछ छोटा सा मांगेंगे, पहले देखेंगे सच में काम करता है या नहीं। सुबह दोनों जल्दी उठ गए, मटके के पास पहुंचे। मटका चुपचाप रखा था। नीली चमक हल्की हो गई थी। मनीष ने मटके के ऊपर हाथ रखा और धीरे से कहा, जादुई मटका, हमें 2 सोने के सिक्के दे दो। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। राघव हंसने लगा। देखा, कुछ नहीं हुआ, सब धोखा है। लेकिन अगले ही पल मटके के मुंह से छन छन की आवाज आई और 2 चमकते सोने के सिक्के बाहर गिर पड़े। दोनों की आंखें फटी रह गईं। सच में, मनीष चिल्लाया, ये सच में जादू है। दोनों ने सिक्के उठाए। वे भारी और असली लग रहे थे। राघव ने धीरे से कहा, अब इन्हें छुपा देते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आप भी बड़े दिल वाले हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।